नमस्ते, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इस सफरनामा में आपका स्वागत है। संगीत सम्राट तानसेन जी। यहाँ ग्वालियर में एक कहावत है कि जब बच्चा रोता है तो सुर में रोता है और जब पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में लुढ़कते हैं। मोहम्मद गौस जी का मकबरा 1666 ई में बनाया गया था। यहाँ देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। संगीत के प्रेमी यहाँ अपनी अर्जी लगाने के लिए आते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ प्रांगण में, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि वो भैया पीछे दिखाएं, वो जो प्रांगण बना हुआ है नवंबर दिसंबर में, वहां तानसेन समारोह का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। मोहम्मद गौस जी के आसपास उनके बेटे और उनके बहुत ही प्रेमी उनकी मकबरे बने हुए हैं और मैं मोहम्मद गौस जी के बारे में और नज़दीक से जानकारी देना चाहूँगा। और ये गुम्बद आप देख रहे हैं, इस तरह के गुम्बद ये चारों ओर बने हुए हैं और बहुत ही प्यारी कारीगरी की है। बहुत ही पुराना है ये, 1666 में बनाया गया था। सम्राट अकबर ने बनवाया था। और जानकारी मैं आपसे और देता हूँ। का जन्म यहाँ से 33 किलोमीटर एक गांव है बहट, वहाँ उनका जन्म हुआ था जी। उनकी जन्म की कहानी यह है कि तानसेन के माँ बाप की कोई औलाद नहीं थी और उनकी उम्र 55-56 साल की हो चुकी थी। तानसेन जी के माता जी की और पिताजी की। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो मोहम्मद गौस एक बहुत बड़े सूफी संत थे। वो उस समय ग्वालियर किले पे ठहरा करते थे। अच्छा। तो लोग मन्नतों को लिए आते थे। हाँ। तानसेन के माँ बाप भी आपके पास आए तो आपने आशीर्वाद दिया, जाओ आपको एक बालक होगा। फिर तानसेन जी का जन्म हुआ। ठीक है। तानसेन जी की उम्र जब 5 वर्ष की हुई तो माता पिता का देहांत हो गया। अच्छा। फिर गांव वालों ने पंचायत जोड़ी हुई, इस बालक का क्या किया जाए। तो फिर मोहम्मद गौस को ही सौंप गए थे। तो तानसेन की जो परवरिश की है वो मोहम्मद गौस ने की। ठीक है। और ये मकबरा कितने वर्ष पुराना है, कितने साल हुए, किसने बनवाया था? ये अकबर काल में बना है, इनके लड़के ने बनवाया था मोहम्मद गौस के। 1562 में इसकी नींव रखी गई थी। अच्छा। और 38 साल इसको बनने में लगे। 38 साल इसको बनने में लगे थे, ये मैंने पढ़ा था कहीं। और ये उनके बेटे का नाम क्या था? अब्दुल्ला शाह सूफी। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़े संत थे। ये उनके परिवार के ही जन है अंदर? हाँ, उनके बगल से जो बने हैं वो उनका ही है। ये अब्दुल्ला शाह सूफी का सूफी जो दरगाह बना हुआ। 12 लड़के थे। 12 लड़के थे। 4 अंदर हैं, 4 बाहर हैं। वाह। और 4 अहमदाबाद गुजरात में। और जितने ये मजार हैं ये सब इनके शिष्यों के हैं। अच्छा। तानसेन जी की मकबरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस विषय में? ये कैसे आई यहाँ तक और क्या मांगा था इनने ऐसा? तानसेन की ये अंतिम इच्छा थी कि मेरे के गुरु के चरणों में ही मेरा मजार बनाया जाए और बहुत छोटा बनाया जाए। ये संगीत की शिक्षा कैसे प्रारंभ की यहाँ से? तानसेन जी ने संगीत की शिक्षा सबसे पहले तो राजा मानसिंह का स्कूल चलता था, संगीत विद्यालय ग्वालियर। वहीं आपने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। फिर मोहम्मद गौस के मित्र थे स्वामी हरिदास जी। तो फिर उनके पास आपको मथुरा वृंदावन गए। तो संगीत गुरु जो है तानसेन जी के वो है स्वामी हरिदास जी। ठीक। जो उनके 8वां गुरु है। ठीक है। जन्म गुरु। अच्छा, जन्म गुरु हैं। ठीक। एक बताया जाता है कि ये हिंदू परिवार से जन्मे, ब्राह्मण परिवार में हुए। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। माताजी का नाम लक्ष्मी था, पिताजी का नाम मकरंद पांडे जी। इनका नाम भी एक और है तानसेन जी का। तानसेन नाम नहीं है, उनकी उपाधि है। ओह। ठीक है। काफी लोग जानते हैं तानसेन जी। उनका दूसरा उपाधि है। ठीक है। तो कोई आदमी मशहूर उपाधि से होता है। जरूर। तो तानसेन को जो उपाधि मिली है वो रीवा महाराज ने दी है, रीवा नरेश जी। ठीक है। तो सबसे पहले तानसेन रीवा दरबार में ही गए हैं। फिर वहाँ से उसके बाद जब प्रसिद्ध हुए, जब अकबर के दरबार में गए, उनका जो बचपन का नाम था वो तनु मिश्र, तनु पांडे करके वो अब इतिहासकारों ने वो लगा दिया। आपने एक नाम और बताया था मुझे इनके बारे में, तानसेन जी। वो तानसेन जी ने जब इस्लाम कबूल किया है तब उनका नाम हुआ है अताउल्लाह गौसी। ये अभी तक किसी को नहीं पता था। मैं संगीत वालों को बताना चाहूँ कि बाबा जो नाम बता रहे हैं ये बहुत एविडेंस देता हूँ जी। देखिए, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान से ये प्रश्न किया था कि तानसेन का इस्लामी नाम क्या है, नहीं बता पाए। उन्होंने बताया था अताउल्लाह गौसी। वाह। ओ राइट। ठीक है। ये बहुत अंदरूनी जानकारी है कि तानसेन जी कैसे, क्या नाम था उनका, उनके परिवार से जुड़ा क्या नाम था,
ये बहुत अच्छी जानकारी मुझे बाबा से मिली और शायद ही ऐसे कोई ब्लॉग होगा जिसमें इस तरह की जानकारी प्रॉपर किसी ने दी होगी। और इट्स सफ़रनामा में एक जानकारी बहुत ही प्यारी मिली मुझे बाबा के जरिए, और मैं कुछ और जानना चाहूँगा जो किसी को नहीं मिली होगी बाबा के जरिए। आज मुझे कुछ जानने को मिलेगा और आप लोगों को भी जानने को मिलेगा कि यहाँ तानसेन समारोह का भी आयोजन किया जाता है, वो कब किया जाता है और कितना भव्य इसका आयोजन होता है। भाई तानसेन समारोह तो प्राचीन काल से चला रहा है, जब से तानसेन जी की समाधि बनी है। ठीक। उस जमाने में जो गायक कलाकार होते थे, वो सब गायक कलाकार मिलके तानसेन समारोह मनाया करते थे। वो होता था पूरा 1 महीने चलता था। उस जमाने की जितने भी गाने वालियाँ थीं, कवाइफें और बड़े बड़े जो कलाकार थे गाने वाले, वो सब अपने खर्चे से ही तानसेन समारोह करते थे। अच्छा। फिर उसके बाद स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया, फिर सिंधिया घराना तानसेन कोर्स करना शुरू किया। ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब संस्कृति विभाग पे जिम्मेदारी है, तो अब संस्कृति विभाग करता है इसको। ये कब होता है बाबा? ये उनका कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, नवंबर दिसंबर के लोग बताते हैं। दिसंबर में होता है जी, या तो पहले हफ्ते में या वीक में। ठीक है। मतलब 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में कभी भी होता है जी, हर साल जी। पहले 3 दिवसीय हुआ करता था, अब 5 दिवसीय होता है। इसका आयोजन भेंट में भी किया जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, लास्ट जो सभा होती है, समापन जो होता है इसका, वो बैठ में होता है। बैठ में किया जाता है समापन, बैठ में होता है, जहाँ उनकी जन्मस्थली है। भेंट में लास्ट आयोजन किया जाता है तानसेन समारोह का। और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और ये बहुत शानदार जानकारी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। बना ले। मैं बताना चाहूँगा, ये हैं हमारे तानसेन जी, तानसेन मकबरा। जैसा कि बाबा के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और हम सबको ये जानकारी मिली कि तानसेन जी को किस तरह से उपाधि मिली, उनका दूसरा नाम क्या था, वो भी जानकारी मिली। बहट कहाँ है? ग्वालियर से 50 किलोमीटर दूर बहट गांव पड़ता है। तानसेन जी ब्राह्मण परिवार से हिंदू धर्म से रिश्ता रखते थे। तानसेन जी का दूसरा नाम क्या है? राम तनूप पांडे उनका नाम था। तानसेन जी ने एक हुस्नी से शादी की थी जिनका नाम मीरू निशा है। उनसे 4 बेटे और 1 बेटी हुई जिनका नाम सूरत, सरल, तरंग और बिलास, और सबसे छोटी बच्ची सरस्वती नाम था। अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन जी, इनका जन्म बहट गांव में हुआ और इनका जन्म 1500 में हुआ था। इनकी मृत्यु आगरा में 1586 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा थी कि उनका मकबरा मोहम्मद गोश, जो ग्वालियर स्थित है हजीरा के पास, उसमें बनाया जाए। तानसेन जी के बारे में एक जिक्र और है, ये वो इमली का पेड़ है। जब वो गाया करते थे तो इसमें से 1 या 2 पत्ती खा लिया करते थे। इसको बताया जाता है, कथाएं हैं ऐसी कि इसको खाने से उनकी आवाज़ सही हो जाती थी। और यहाँ जब तानसेन जी समारोह होता है या बहुत सारे लोग संगीत से जुड़े लोग आते हैं तो इस इमली के पत्ते को ज़रूर खाते हैं। और ये आप जो पीछे देख रहे हैं मेरे, मैं भैया से चाहूँगा कि वो दिखा दें। और ये पूरी समाधि जो स्थल है, ये कवर जो बनी हुई है, इनसे ही परिवार से जुड़ी ही सब चीज़ें हैं, जैसे कि उनके बेटे और उनके परिवार के ये मकबरे हैं। ये बहुत बड़ा प्रांगण है और ये हजीरा स्थित ग्वालियर में है। और मैं जानकारी देना चाहूँगा, तानसेन जी मल्हार राग और दीपक राग गाया करते थे। दीपक राग की खासियत यह है, अगर उसे ठीक तरह से गाया जाए तो हवा में इतनी गर्मी हो जाती है कि संगीतकार जल भी सकता है। तानसेन जी जब अभ्यास किया करते थे दीपक राग का तो दीप जलने लगते थे। और मल्हार राग की खासियत यह है कि तानसेन जी जब भी अभ्यास किया करते थे, मल्हार राग को गाया करते थे, तो बारिश होने लगती थी। जहां वो अभ्यास किया करते थे वहां एक भोले जी का मंदिर है भेंट में। उसके मीनार या उसको उस मंदिर को बोल सकते हैं, मंदिर ही आज तिरछा का तिरछा है। उनके अभ्यास में इतनी शक्ति थी कि बारिश आने लगती थी, दीपक जलने लगते थे और मंदिर ही टेढ़ा हो गया है। हम तानसेन जी को क्यों याद रखते हैं? हम उनके गाने को याद रखते हैं। और क्यों ना रखें,
उनके गाने की वजह से हम उनको याद रखते हैं। और आज भी नवंबर दिसंबर को ग्वालियर हाजीरा स्थित यहाँ तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है, जहाँ से देश विदेश से, भारत से, हर जगह से बहुत बहुत बड़े संगीतकार आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूं। आज के लिए तानसेन जी और तानसेन मकबरा के बारे में मैंने आपको बताया और मोहम्मद गोश के बारे में बताया। ये कहाँ है आपको पूरी जानकारी मैंने बताई है। तो आगे के ब्लॉग में हम मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।